भैया बहनों प्रणाम। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 स्थलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थलमंडल में पर्वत, पठार, मैदान तथा ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इस चित्र में आपको मैदान नज़र आ रहा होगा, जो सामने लिखा हुआ है मैदान। इस मैदान का अर्थ वह पृथ्वी के भूभाग का वह समतल भाग जहाँ पर घासें उगी हो या छोटे पेड़ उगे हो या बड़े पेड़ उगे हो, लेकिन समतल भाग पर जो भाग फैला होगा वह मैदान कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वत की। पर्वत तीखे तथा ऊंचे होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र वह क्षेत्र जो ऊपर से हल्का सा गोलाकार होता है, उसे पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। तथा पठार भी इसी प्रकार का होता है। इस चित्र में आपको झील दिख रही होगी, डेल्टा वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र दिख रहा होगा जो जल से तीन और जल से घिरा हुआ है। आपको दाई और द्वीप दिख रहा होगा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। अब हम मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा कुछ तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मैदान के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अभी हमने मैदान के बारे में कुछ लाइनों का अध्ययन किया। अब हम मैदान के चित्र को देखकर इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। मैदान वह समतल भाग जो कई हजारों किलोमीटर लंबा हो सकता है। मैदान की ऊंचाई 200 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती। यह आपने अभी अध्ययन किया। मैदान वह चीज़ जहाँ पर नदियों द्वारा बहाई गई अनेक उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, जिसके कारण खेती करने के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होती है। मैदान में आवास व जनसंख्या वृद्धि अधिक देखी जाती है। यह चित्र में आपको दिख रहा होगा मैदान में एक बहुत ही बड़ी आवासीय क्षेत्र, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत सारे मकान आपको दिख रहे होंगे। यह मैदान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह प्रमुख विशेषता इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर मैदान पर जल्दी सुविधा मिल जाती है, इसके कारण आवास ज़्यादा होता है।
अब हम अध्ययन करते हैं पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्षिण पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भारत के पठार तथा प्रमुख पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, भारत में और भी कुछ अन्य पठार है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवागढ़ पठार आदि अन्य पठार है। इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे मुख्य पठार किस क्षेत्र के अंदर है। यह पठार तिब्बत का पठार है। इस पठार में आपको समझना चाहिए, यह पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, यह चित्र उसी पठार का है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, पंचोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब पंचोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका वंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉन्सरेजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यह हिमालय पर्वत है। यह विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से गिनी जाती है। यह अरावली पर्वत है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिनी जाती है। कुछ क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। यह चित्र आपको दिख रहा होगा। यह एक प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें आप देखकर वह चित्र बनाकर भी सीख सकते हैं। यह चित्र ज्वालामुखी पर्वत का है। भैया बहनों, यह चित्र आपको गृह कार्य में बनाना है।